ज़ौर का सबसे प्रगतिशील शहर नडाल आज का दिन भी रोज़मर्रा की तरह बहुत ही बिजी था। लोग यहाँ वहाँ अपने को बिम कर रहे थे। जो बिम करना अफोर्ड नहीं कर सकते वो उड़ने वाली कारों में या तेज चलने वाली ट्रेनों में यहाँ वहाँ जा रहे थे। रोबोट और ड्राइड्स भी अपने कामों में व्यस्त थे। तभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डेल की असिस्टेंट भागते हुए डेल के कमरे में आ गई। डेल बहुत सारे आर्टिफिशियल स्क्रीन के बीच बैठा हुआ कुछ गहन कैलकुलेशन कर रहा था। असिस्टेंट बोली, सर इमरजेंसी है। डेल गुस्से में बोला, क्या हुआ? डेल को ऐसी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। असिस्टेंट बोली, सर एक पैसेंजर स्पेसशिप शायद किसी टेक्निकल खराबी के कारण तेजी से नडाल शहर पर गिर रहा है। अभी वो नडाल शहर से 100 किलोमीटर ऊपर है। आप बोले तो लेज़र अटैक करके शिप को ख़त्म कर देते हैं। डेल बोला, ऐसे कैसे हुआ? हमारे स्पेसशिप ऐसे मॉल फंक्शन तो नहीं करते। असिस्टेंट बोली, सर वो पता लगाने का भी समय नहीं है। स्पेसशिप तेज़ी से नीचे गिर रहा है। यदि वो नडाल पर गिरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। डेल बोला, तो उस जगह को खाली करवा लो और स्पेसशिप को गिरने दो। असिस्टेंट बोली, सर जगह खाली करवाने में टाइम लग जाएगा। हम स्पेसशिप को लेज़र से ब्लास्ट कर देते हैं। डेल बोला, परंतु स्पेसशिप में यदि पैसेंजर हुए तो तुम स्पेसशिप से कम्युनिकेशन स्थापित करके पता करो। असिस्टेंट बोली, सर स्पेसशिप से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि स्पेसशिप के रेडिएशन के कारण हमारा भी कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पा रहा। कुछ पैसेंजर्स के लिए नडाल को खतरे में क्यों डालना? यदि आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हुए नडाल को नुकसान हुआ तो ये आपकी छवि के लिए बहुत बुरा होगा। आप जोर से ही चुनाव जीतते हैं और नडाल के लोग ही आपके लिए वोट करते हैं। यदि नडाल को कुछ होता है तो इसका आपके चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डेल को आश्चर्य हो रहा था कि ये असिस्टेंट स्पेसशिप को लेज़र से उड़ाने के लिए इतना क्यों इंसिस्ट कर रही है। तभी असिस्टेंट बोली, सर स्पेसशिप मात्र 10 किलोमीटर रह गया है और जगह खाली कराने का हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। सर आदेश दे। डेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये असिस्टेंट उससे क्या करवा रही है, परंतु अब समय नहीं था। डेल ने आदेश दिया। असिस्टेंट ने डेल के आदेश को रिकॉर्ड कर लिया। असिस्टेंट ने फौरन अजय सेना को हुक्म दिया कि डेल का आदेश है कि उस स्पेसशिप को जो नडाल पर गिर रहा है लेजर से उड़ा दो। अजय सेना ने तुरंत अनेकों फाइटर जेट से स्पेसशिप पर लेजर अटैक कर दिया। उन लोगों को तब पता नहीं था कि आइविश ने एक ऐसा न्यूक्लियर बम बना लिया जो दिखने में स्पेसशिप जैसा दिखता है, परंतु वो लेज़र किरणों को ऑब्जर्व करके बम को एक्टिवेट कर देता है। उस पर यदि लेज़र से हमला किया जाए तो बम एक्टिवेट हो जाता है। लेज़र किरणों ने स्पेसशिप के अंदर रखे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया था। न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी चाहिए थी वो इन लेज़र किरणों ने दे दी थी। स्पेसशिप ने एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बम ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। नडाल शहर जौर का सबसे प्रगतिशील शहर देखते ही देखते खाक में बदल गया। डेल का आदेश बहुत महंगा पड़ा। यदि स्पेसशिप गिरता तो कुछ ही लोग मरते, परंतु स्पेसशिप रूपी न्यूक्लियर बम ने लेजर से एक्टिवेट होते ही पूरे शहर को समाप्त कर दिया। डेल समझ गया कि उसकी असिस्टेंट उस फ्री मीट टेररिस्ट से मिली हुई थी। वो असिस्टेंट उस दिन के बाद से ही गायब हो गई थी। फ्रीमी ने उसे मरवा दिया था। नडाल पर इस हमले ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। मर्गल ने भी जब युद्ध किया था तो भी जौर प्लेनेट के किसी भी शहर पर इतनी तबाही नहीं मची थी। रॉल्फ का शासन बहुत बुरा चल रहा था, परंतु डेल का दिया हुआ आदेश सभी लोगों को अजीब सा लग रहा था। रॉल्फ ने गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई क्योंकि डेल पर एक्शन वो खुद अकेला नहीं ले सकता था। डेल गवर्निंग काउंसिल का मेंबर था और जॉर प्लैनेट से चुनाव जीता था। शिनी चिल्लाई, तो क्या ये है रॉल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन? एक टेररिस्ट प्रेमी की इतनी हिम्मत कि उसने जॉर के नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया। रॉल्फ क्या कर रहा है? रॉल्फ को इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं आई। वो चिल्लाया, शिनी तुम्हें कैसे पता ये फ्रीमी ने किया है?
शिनी बोली, तो और कौन कर सकता है? हम भूले नहीं हैं कि फ्रीमी ने किस बेरहमी से नाडूस के अजय सेना के कमांडर को मारा था। रॉल्फ बोला, पर इस हमले की गलती तो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डेल की है। उसने लेजर ब्लास्ट का आदेश दिया, जो सरासर गलत है। यदि वो वाकई कोई स्पेसशिप भी था, तो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे स्पेसशिप को फाइटर जेट के जरिए धूल ले जाना चाहिए था। डेल बोला, मेरे पास समय नहीं था। स्पेसशिप तेजी से नडाल पर गिर रहा था। रॉल्फ बोला, तो भी ये तुम्हारा ही फेलियर है। तुम्हें समय रहते एक्शन लेना चाहिए था। तुम्हारे लोग इतने निकम्मे हैं कि उनको तब तक कोई भनक ही नहीं लगी जब तक कि स्पेसशिप नडाल के ऊपर तक आ गया था। डेल बोलना चाहता था कि कम्युनिकेशन फेल हो गया था। हो सकता है फ्रीमी ने उसके असिस्टेंट को पैसे दिए हों या दबाव बनाया हो, परंतु डेल जानता था कि गवर्निंग काउंसिल में कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। शिनी बोली, मैं भी मानती हूँ कि ये डेल की गलती है, परंतु ये सुप्रीम कमांडर की भी गलती है। नाडुस में हंगामा, जोर पर हमला, इन सब की जिम्मेदारी सुप्रीम कमांडर को भी लेनी पड़ेगी। रॉल्फ बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे सिर्फ 2 वर्षों की मोहलत दे दीजिए। मैं पता लगाता हूँ कि टेररिस्ट फ्रेमी कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। कौन उसे फंड दे रहा है? यदि मैंने पता नहीं लगाया तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। गवर्निंग काउंसिल ने सहमति से बोला, हाँ, ये फेलियर तो डेल का है, परंतु रॉल्फ का भी है, क्योंकि फ्रीमी टेररिस्ट अब बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया कि डेल को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से त्यागपत्र देना होगा और रॉल्फ को अगले 2 साल में फ्रीमी को या तो पकड़ना होगा या फिर ख़त्म करना होगा। जोर पर हमले ने गवर्निंग काउंसिल को भी हिला दिया था।